इसके पहले वीडियो में हमने फ्रॉक की अपर बॉडी यानी कि ब्लाउज़ किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। आज इस पार्ट 2 में हम इस फ्रॉक का निचला हिस्सा यानी कि स्कर्ट किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने जब यह ब्लाउज़ बनाया था, उसकी बॉर्डर बनाई थी, तो यह धागा हमने नहीं काटा था। तो यहाँ पर से ही हमें डिज़ाइन कंटिन्यू करके लेनी है। तो यहाँ पर लूप में मैं सुई को डाल रही हूँ। देखिए, लूप को मैंने यहाँ पर टाइट कर लिया। तो आगे शेल डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पर जो चेन का गैप है वहाँ एक स्लिपिंग स्टिच बना कर लेंगे। आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं। यह जो 2 चेन्स बनाए हैं वह भी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे हमें सेम गैप में एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है। बीच में 2 चेन्स बनेंगे और वापस आगे सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट। इस प्रकार हमें शेल का डिज़ाइन बनाना है स्कर्ट के लिए। तो देखिए, हमारी शेल की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। आगे की शेल की डिज़ाइन बनाने के लिए हमें यह जो सिंगल क्रोचेट है 1, 2 और 3 सिंगल क्रोचेट को हमें स्किप कर देना है। शेल डिज़ाइन बनाने के बाद हम बीच में चैन नहीं बनाएंगे। देखिए, 1, 2 और 3 सिंगल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए। आगे चैन के गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और फिर सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर शेल का डिज़ाइन तैयार कर लिया। देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार यह डिज़ाइन दिखेगी। वापस हमें 1, 2, 3 सिंगल क्रोचेट स्किप कर देने हैं। उसके आगे वाले सिंगल चेन के अंदर गैप के यहाँ हम शेल डिज़ाइन बना कर लेंगे। देखिए, 2 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और आगे वापस 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। 3 सिंगल क्रोचेट स्किप कर देंगे, 1, 2, 3। आगे एक डबल क्रोचेट, सेम गैप में दूसरा डबल क्रोचेट, 2 चेन्स, सेम गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट यानी कि शेल डिज़ाइन। 1, 2, 3 स्किप कर दिए। आगे के गैप में शेल डिज़ाइन बनाकर ली। देखिए, ऐसे करते करते हम यहाँ जहाँ पर हमने 8 चेन्स बनाए थे वहाँ पर आएंगे। तो केवल हमें ध्यान रखना है कि कैसे शेल डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। एक, 2, 3 सिंगल क्रोचेट स्किप कर दिए। आगे वाले गैप में वापस शेल की डिज़ाइन। इस पूरे राउंड में हमें यही डिज़ाइन का पैटर्न रिपीट करना है। केवल यह जो चेन्स का गैप आएगा वहाँ पर ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1 और 2 सिंगल क्रोचेट तो हमने स्किप कर दिए। अब आगे इस चेन्स के गैप में हम 2 शेल डिज़ाइन बनाकर लेने वाले हैं। तो 2 डबल क्रोचेट बना लिए, 2 चेन्स बना लिए और आगे 2 डबल क्रोचेट, वापस 1 और 2। ये हो गया हमारा एक शेल डिज़ाइन और वापस आगे एक शेल डिज़ाइन। हम यहाँ पर
चेन में नहीं बना रहे, चेन्स के गैप में बना रहे, किसी भी चेन का यहाँ पर हमने इस्तेमाल नहीं किया है। गैप में केवल हमें 2 शेल डिज़ाइंस बनाकर लेने हैं। 2 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट। यहाँ पर आप कहेंगे कि शेल की डिज़ाइन ठीक तरह से नहीं दिख रही है, तो भी चलेगा। जब हमारा अगला राउंड शुरू होगा तो यह डिज़ाइन अपने आप ही कंटिन्यू ठीक तरह से दिखेगी। वापस अब यहाँ पर आगे हमें 3 सिंगल क्रोचेट स्किप कर देने हैं, 1, 2 और 3, और तीसरे सिंगल क्रोचेट के आगे वाले चेन के गैप में शेल डिज़ाइन बनाकर लेना है। तो देखिए यहाँ पर यह हमने गैप को भर दिया। जिस प्रकार हमने यह 8 चेन्स का गैप भरा है, उसी प्रकार हमारा यह जो दूसरा शोल्डर है वहाँ का गैप भी हमें कंप्लीट करके लेना है। बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा। 3 सिंगल क्रोचेट स्किप करने के बाद अगले चेन के गैप में हमें शेल का डिज़ाइन बनाकर यह पूरा राउंड करके लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोचेट स्किप करके उसके आगे वाले गैप में शेल डिज़ाइन बनाते हुए अगले कॉर्नर तक, यह जो हमारा शोल्डर का कॉर्नर तक है वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर शेल डिज़ाइन बनाते बनाते हम अगले शोल्डर तक आ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर हम शेल डिज़ाइन पूरा कर लेते हैं। आगे जैसे हमने यहाँ पहले शोल्डर में चेन्स के गैप में 2 शेल डिज़ाइंस बना कर लिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी इस चेन्स के गैप में हमें 2 शेल डिज़ाइन बनाकर लेने हैं। शेल डिज़ाइन 2 शेल डिज़ाइन के बीच में हमने चेन नहीं बनाए हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। शेल डिज़ाइन के बीच में हमने 2 चेन्स बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर चेन्स के गैप में एक शेल डिज़ाइन बन गई और आगे दूसरी। 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारी यह 2 शेल डिज़ाइंस तैयार हो गई। अब आगे हम वापस जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न किया था वैसे ही करेंगे। तो आगे 1, 2, 3 सिंगल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए और आगे शेल डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। एक, 2, 3 सिंगल क्रोचेट स्किप करने के बाद अगले गैप में एक शेल डिज़ाइन। शेल डिज़ाइन की साइज़ हमें सेम ही रखनी है। तो देखिए यहाँ पर यह हमारा पिछला भाग यहाँ पर हम बना रहे हैं। अगर आपके यहाँ देखिए अब
यहाँ पर अगर हमने शेल डिज़ाइन बनाई तो सिंगल क्रोचेट 1 2 3 4 5 बाकी रह जाएंगे, तो भी ठीक है। 3 के बाद हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और यहाँ पर हमारा राउंड जो है वह स्लीपिंग स्टिच के साथ जोड़कर लेंगे। देखिए अब 1 2 3 सिंगल क्रोचेट स्किप कर दिए, आगे एक शेल डिज़ाइन बनेगी। देखिए यहाँ पर हमारी शेल डिज़ाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हम यह राउंड जो है वह जोड़ेंगे। उसके लिए क्या किया, लूप में सुई को डाल लिया और जो हमारा इस राउंड का पहला शेल डिज़ाइन था जिसमें हमने शुरुआत में 2 चेन्स बनाए थे, उसके ऊपरी चेन में हम स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर मैंने एक स्लिपिंग स्टिच डाली है और यह राउंड जोड़ लिया। आगे हमें और एक स्लिपिंग स्टिच बनाते हुए शेल डिज़ाइन का यह जो चेन का गैप है उसमें जाना है, ताकि हम शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बना सके। तो इसके लिए शुरुआत में हमें पहले 2 चेन्स बना कर लेने हैं, इस गैप में और एक डबल क्रोचेट बनाना है, आगे 2 चेन्स और फिर वापस सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट, यानी कि पूरी शेल डिज़ाइन हमने यहाँ पर बना ली। अब यहाँ पर यह जो है वह हमारा शेल डिज़ाइन का दूसरा राउंड तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें कहीं पर भी चेंज नहीं करना है। जैसे हमने इस पहले राउंड में शेल डिज़ाइंस बनाए थे, वैसे ही हमें हर एक शेल डिज़ाइन के ऊपर चेन्स के गैप में शेल डिज़ाइन बनाते हुए कंटिन्यू यह राउंड पूरा करके लेना है। बीच में शेल डिज़ाइन, एक शेल डिज़ाइन बनने के बाद बीच में हमें चेन नहीं बनाना है, सिर्फ हमारे शेल के डिज़ाइन के बीच में हमारे 2 चेन्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम शेल डिज़ाइन का दूसरा राउंड शुरू कर दिया है। अब हमने शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। शोल्डर की जगह पर जो हमने चेन्स बनाए थे और उसमें हमने 2 शेल डिज़ाइन बनाए थे, वहाँ पर भी हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए सेकंड राउंड करते करते हम यहाँ शोल्डर की जगह पर आ पहुँचे हैं, जहाँ पर हमने चेन्स के गैप में 2 शेल डिज़ाइन बनाकर लिए थे। तो अब हम यहाँ पर यह एक जो शेल डिज़ाइन है उसके बीच में एक शेल डिज़ाइन बनाएंगे। और उसके आगे वाले शेल डिज़ाइन के ऊपर भी एक शेल डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ हमारा गैप देखिए, अब शेल की डिज़ाइन बराबर से दिखेगी।
आगे कंटिन्यू करते हुए हम यह सेकंड राउंड इसी प्रकार पूरा करके लेंगे। तो यहाँ पर सेम शेल डिज़ाइन रिपीट करते हुए हम सेकंड राउंड यानी कि शेल डिज़ाइन का दूसरा राउंड अब हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यह जो हमारी शेल की डिज़ाइन है उसका पैटर्न सेम ही रहेगा। 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट। देखिए अब इस राउंड का हमारा यह आखिरी शेल डिज़ाइन हम बनाएंगे। 2 डबल क्रोचेट बना लिए, 2 चेन्स और वापस सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट। अब हमें एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह जो हमारी शेल की डिज़ाइन है वह पहले शेल डिज़ाइन से जोड़ लेनी है। जो यह सेकंड राउंड हमने शुरू किया था तो शुरुआत में 1 और 2 चेन्स बनाए थे, तो वहाँ पर ऊपरी गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच डालकर यह राउंड जोड़ कर लेंगे। अगला राउंड शुरू करते समय हर बार जब हम स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ेंगे तो आगे भी हमें यह जो चेन्स का गैप है वहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर लेनी है ताकि हम इस चेन्स के गैप के बीच में जा सके। और जब हम नया राउंड शुरू करते हैं तो हमेशा हमें 2 चेन्स बनाकर लेने हैं। आगे एक डबल क्रोचेट यानी कि यह चेन्स का एक डबल क्रोचेट बन गया और एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हमें टोटल इस ब्लू रंग के 15 लाइंस तैयार करके लेने हैं। तो 15 लाइन तक हमारा यह जो पैटर्न है डिज़ाइन का वह सेम ही रहेगा, कहीं पर भी उसमें चेंज नहीं होगा। तो हम इसके 15 राउंड तैयार करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक शेल डिज़ाइन बनाते हुए कंटिन्यू 15 राउंड बनाकर अब यहाँ पर हमारे पूरे हो जाएंगे। यह सब डिज़ाइन बनाते समय हमने पैटर्न एक जैसा ही रखा था, शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बनाकर ली है, कहीं पर भी हमने डिज़ाइन में चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर यह हमारा 15वां शेल डिज़ाइन का राउंड चल रहा है। यहाँ पर अब हमारी आखिरी शेल डिज़ाइन बनेगी। देखिए शेल डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई। जो शुरुआत की हमारी 2 चेन्स थी
वहाँ पर ऊपरी चेन के गैप में हम एक स्लीपिंग स्टिच डालकर यह राउंड यहाँ पर जोड़ लेंगे और आगे वापस एक स्लीपिंग स्टिच डालकर यहाँ पर यह राउंड हम पक्का कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, धागे को काट लेना है और गांठ लगाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमने धागे को काट लिया। गांठ लगाने के लिए केवल हमने धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे यह फ्रॉक की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए मैं आपको गिनकर दिखाती हूँ। यहाँ से हमने शेल डिज़ाइन का फर्स्ट राउंड शुरू कर दिया था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, टोटल 15 लाइनें हमने एक जैसे ही बनाकर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे की डिज़ाइन, अब देखिए यह जो फ्रॉक है वह हमने 6 महीने से लेकर 1 या 2 साल के बच्ची तक को यह आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हमने यह 2 रंगों में बनाया है, इसलिए पहले हमने ब्लू रंग कलर का स्कर्ट बना लिया। अब आगे हम वापस पीला रंग जोड़ेंगे और आगे 5 लाइनें बनाकर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे यह राउंड्स कंप्लीट होते हैं वहाँ पर मैं शेल डिज़ाइन के बीच में ही जो चेन्स का गैप है वहाँ पर पीला धागा जोड़कर ले रही हूँ। धागा जोड़ने के लिए हमेशा की तरह हम अच्छी तरह से 3 से 4 गांठें बना कर लेंगे। देखिए इस प्रकार। अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन में केवल एक चेंज करना है। जो हमने ब्लू कलर की शेल डिज़ाइन बनाई थी उसमें 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट बनाए थे। अब जब हम यह येलो रंग का शुरू करेंगे राउंड, तो शेल डिज़ाइन में केवल एक बदलाव है। 2 की जगह पर हमें 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड शुरू करते समय हमेशा पहले हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे। तो पहले 2 चेन्स बना कर लेते हैं। 1 और 2, यह भी हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगे। आगे 2 डबल क्रोचेट बना कर लेंगे, 1 और 2, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोचेट हो गए। अब आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और सेम गैप में वापस हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। तो यह जो पीले रंग की हमारी शेल होगी वह ब्लू कलर के शेल से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो आगे हमें हर एक शेल डिज़ाइन के ऊपर इसी प्रकार शेल डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। 3 डबल क्रोचेट, 1 2 3 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स और फिर वापस सेम गैप में 3 डबल क्रोचेट। तो इस प्रकार यह डिज़ाइन रिपीट करते हुए हमें टोटल 5 राउंड्स बनाकर लेने हैं।
तो यहाँ पर हमने हर एक शेल डिज़ाइन के ऊपर पीले रंग की शेल बनाई है। हमने जो पहले शेल डिज़ाइन बनाई थी नीले रंग की, उसमें 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट सेम गैप में बना कर लिए थे। येलो रंग की हमने यहाँ पर शेल डिज़ाइन बनाते समय केवल एक चेंज किया है। 2 डबल क्रोचेट की जगह पर हमने 3 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। अगर आपको स्कर्ट की लंबाई बढ़ानी हो तो आप यहाँ पर ब्लू कलर की जो हमने 15 लाइनें बना कर ली है, उसकी जगह पर आप उसकी 20 लाइनें बनाकर उसकी लंबाई बढ़ा सकती है। आपको जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार आप इसकी लंबाई करके लीजिए। तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर की 15 लाइन बनाई थी। अब येलो कलर की हम यहाँ पर एक के ऊपर एक 5 लाइनें बनाएंगे, यानी कि शेल डिज़ाइन की टोटल दोनों रंगों की मिलकर हमारी 20 लाइनें हो जाएंगी। तीन डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस 3 डबल क्रोचेट सेम गैप में। देखिए, अब यहाँ पर पीले रंग का यह आखिरी शेल बनेगा। हमेशा हमें राउंड जॉइन करते समय शुरुआत में जो हमने 2 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी गैप में एक स्लीपिंग स्टिच डालकर लेना है। अब हमें आगे भी यहाँ पर और शेल डिज़ाइन के राउंड्स बनाने हैं, इसलिए नया राउंड शुरू करने के लिए हमें पहले स्लीपिंग स्टिच बनाते हुए आगे चेन्स के गैप तक जाना होता है। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 स्लीपिंग स्टिच बना कर लिए हैं और हम चेन्स के गैप में आ पहुँचे हैं। तो हमेशा की तरह अगला राउंड शुरू करने के लिए हम पहले 2 चेन्स बनाएंगे और आगे शेल की डिज़ाइन कंटिन्यू करते हुए यह राउंड भी पूरा करेंगे और इसके आगे वाले 3 राउंड भी हमें इसी प्रकार एक के ऊपर एक बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे 5वें राउंड की यह आखिरी शेल डिज़ाइन अब हम बना रहे हैं। देखिए, 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस 3 डबल क्रोचेट। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। तो अब हम यह राउंड जोड़ने के लिए जो शुरुआत में हमने 2 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन में स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। इस राउंड को और भी पक्का करने के लिए हम आगे और एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे। लूप को बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के लिए हमेशा की तरह केवल लूप में से हमने धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया है। यह जो हमारा धागा दिख रहा है उसको हम
पीछे की तरफ या अंदर की तरफ छुपा देंगे ताकि वह दिखे भी नहीं और निकले भी नहीं। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह फ्रॉक बनकर तैयार है। अब यह बहुत ही सिंपल सा फ्रॉक हमने पहला बनाया है। इसको डेकोरेटिव करने के लिए हम यहाँ पर जो हमने पहले ही दिखाया था एक फूल और उसके ऊपर कोई भी इस प्रकार का बटन लगाकर लेंगे तो इस फ्रॉक की शोभा और भी बढ़ेगी। यह फूल कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो हमने पहले ही YouTube पर डाल दिया है, वह आप देख सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं अब यह फ्लावर और उसके साथ यह बटन। तो उसके लिए हम सिलाई की जो सुई होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए बीच में या फिर आप यहाँ साइड में भी यह फ्लावर लगाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में हम अब यह फ्लावर लगाएंगे। तो देखिए यह बीच का जो पोर्शन है वह मिडल निकालने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार फोल्ड मारकर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें यह फ्लावर लगाकर लेना है। देखिए अंदर की तरफ से मैं पहले सुई को डाल रही हूँ। जैसे हम स्टिचिंग करते हैं उसी प्रकार हमें सिलाई करके यह बटन जो है और फूल के साथ जोड़कर लेना है। पहले गांठ बना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम फूल को 2-3 स्टिच लगाकर पक्का कर देते हैं, बाद में बटन ताकेंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार मिडल में फ्लावर और उसके साथ उसकी शोभा बढ़ाने के लिए बटन जोड़ लिया है। देखिए इस प्रकार। अब हम पीछे की तरफ गांठ लगा लेंगे। यह छोटे बच्चों का फ्रॉक होने के कारण हम ज़्यादा इसमें कुछ बटन्स वगैरह नहीं लगाएंगे ताकि बच्चों को चुभे नहीं। सिंपल सी डिज़ाइन करके लेंगे तो भी यह फ्रॉक बहुत ही सुंदर दिखता है। अब यहाँ पर मैं धागे को काट रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट साइड का फ्लावर और बटन लग गया है। अब जो हमने पीछे की तरफ बटन पट्टी बनाई थी तो यहाँ पर अब हम बटन लगा कर लेंगे। देखिए यह जो फ्रॉक है जो आप ऐसे रखेंगे पीछे की तरफ तो आपको उसके लेफ़्ट साइड में बटन लगा कर लेना है। तो वापस हम सुई धागे का इस्तेमाल करेंगे। गांठ बना कर ली है। अब पीछे की तरफ लगाने के लिए हम यहाँ पर छोटे बटन्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस प्रकार के बटन का, ताकि यहाँ पर जो गैप है उसमें से यह बटन आसानी से निकल सके और टाइट रह सके, क्योंकि हमने यहाँ पर अलग से कोई भी लूप नहीं बनाई है। तो यहाँ पर हम यह बटन अब लगाएंगे। वापस अंदर की तरफ से ही जैसे हमने शुरुआत में किया था, पहले गांठ लगा कर लेंगे। गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पर बटन को जोड़ेंगे। अलग अलग प्रकार के बटन्स आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। आप जो चाहिए, जिस रंग का चाहिए उस कलर का रंग का बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं आपको एक बटन लगा कर दिखा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर और एक बटन भी जोड़ सकते हैं। 2-3 टाँके लगाकर बटन को फिक्स कर लिया। अब हम धागे को काटेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा बटन लगाकर तैयार है। तो ये इस प्रकार इस फ्रॉक के साथ हमारा बटन लग गया।
आप चाहे तो यहाँ पर भी और एक बटन लगाकर ले सकती है। तो देखिए बटन लगाकर और फ्रंट साइड में फ्लावर लगाकर यहाँ पर हमारा यह छोटा सा फ्रॉक जो 4 या 5 महीने से लेकर 1 साल तक लड़की को हो सकता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो ब्लू कलर की बॉर्डर भी बनाकर ले सकती है। तो इस फ्रॉक के साथ हम और एक चीज़ बनाएंगे, वो है हेयर बैंड। तो वह कैसे बनाते हैं उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं हेयर बैंड बनाना। हेयर बैंड बनाने के लिए पहले हमें इस प्रकार लूप बना कर लेनी है। लूप में से हम धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहाँ पर गांठ बना लेंगे। गांठ बन जाने के बाद लूप के अंदर हम सुई को डालेंगे और लूप को सुई के ऊपर इस प्रकार टाइट कर लेंगे। आगे हमें टोटल 18 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम क्या करेंगे, जो शुरुआत की हमारी 3 चेन्स है उनको हम स्किप कर देंगे। 1 2 और 3 चेन्स को स्किप कर देने के बाद चौथे चेन से हम हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। जो हमने पहले शुरुआत में 3 चेन स्किप किए थे वो भी हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोचेट हो गए। आगे की चेन में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए यह इस प्रकार पट्टी बनती जाएगी। 13 चेन्स हो चुके हैं। डबल क्रोचेट बनाए हैं हमने 13 चेन्स के अंदर, 14 और ये आखिरी 15। तो टोटल यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। अगला राउंड शुरू करने के लिए हम आगे 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स भी हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगे और आगे हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। यानी कि वापस हमने 15 डबल क्रोचेट के ऊपर 15 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। टोटल यह हमारे 15 डबल क्रोचेट है। अगला राउंड शुरू करते समय हमेशा हमें पहले 2 चेन्स बनाकर लेने हैं और यह जो राउंड हमारा ख़त्म होता है तो आखिरी वाला डबल क्रोचेट जो होता है तो हमेशा हमारा चेन्स के गैप में बनता है। तो यहाँ पर हमारे दूसरे राउंड के भी 15 डबल क्रोचेट बनकर तैयार है। अगला राउंड शुरू करने के लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी और आगे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, यानी कि हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। आगे हमें क्या करना है, तो अगले 5 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद
जो छठा हमारा डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम शेल डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एक ही गैप में देखिए एक डबल क्रोचेट के ऊपर अब हम यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स, 1 और 2, और वापस सेम उसी गैप में हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हमारी यह शेल डिज़ाइन तैयार हो गई। 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस 4 डबल क्रोचेट। जैसे अब हमने यहाँ पर यह जो डबल क्रोचेट थे वह स्किप कर दिए थे, उसी प्रकार आगे भी हम जो 5 डबल क्रोचेट है उनको स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोचेट को स्किप करने के बाद छठे डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और आखिरी डबल क्रोचेट हमारा चेन्स के गैप में बनेगा, जो हमने शुरुआत में चेन्स बनाए थे वहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस 2 चेन्स बना कर लेने हैं। 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। यह एक डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें चेन नहीं बनाना है, सीधे यह जो हमने शेल डिज़ाइन बनाई थी उसके बीच वाले गैप में हम वापस 4 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे, यानी कि शेल डिज़ाइन के ऊपर हमारी शेल डिज़ाइन बन जाएगी। बीच में 2 चेन्स और वापस 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और 4। तो 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद, यानी कि शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बन जाने के बाद आगे हमें चेन नहीं बनाना है, सीधे अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और लास्ट चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनेगा। फिर वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे। डिज़ाइन को पलटी कर लिया, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और सीधे शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन। ऐसे करते करते हमें जितना हमें चाहिए उतना हेयर बैंड बनाकर लेना है। कहीं पर भी हमारी इस डिज़ाइन में चेंज नहीं होगा। ऐसे ही डिज़ाइन आगे करते करते हम यह हेयर बैंड तैयार करके लेंगे। इस प्रकार हमने शेल डिज़ाइन बनाकर यह हेयर बैंड बनाना शुरू किया था। इसमें हमने 4 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम गैप में 4 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे। आगे जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट और आखिरी चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट। इस प्रकार हम यह हेयर बैंड अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसकी लंबाई हम बनाकर लेंगे। मैं आपको अब यही इतना ही बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए, तो यहाँ पर ऐसे ही शेल डिज़ाइन लास्ट में रखकर आपको यहाँ पर धागा काट लेना है। मैं वापस बता रही हूँ आपको कि यह जो हेयर बैंड है उसकी लंबाई आप एज़ पर रिक्वायरमेंट, यानी कि आप जिस बच्ची के लिए यह बना रही है उसके सिर की माप लेकर आपको यह हेयर बैंड बनाकर लेना है। तो यह शेल डिज़ाइन बनाकर हेयर बैंड यहाँ पर हमारा तैयार है। तो अब हमें क्या करना है,
इसके ऊपर देखिए यह हेयर बैंड जो है वह इलास्टिक के जैसा हमारा यह लंबाई में और बढ़ेगा या तनेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही हेयर बैंड बनाकर लेना है। आखिर तक आपको यही शेल डिज़ाइन रिपीट करते हुए इसकी लंबाई बनाकर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर शुरुआत में हमने डबल क्रोचेट के देखिए यह जो 2 राउंड्स बनाए थे वहाँ पर हमें एक बटन लगाकर लेना है। देखिए तो यहाँ पर मैंने यह बटन लिया है। अब हम सुई की सहायता से यह बटन जो है यहाँ पर सी कर लेंगे। तो मैं सिंपल से यहाँ पर देखिए गांठ लगा कर ली पहले तो। अब यह बटन जो है वह हम यहाँ पर फिक्स करके लेंगे। आप यहाँ पर ब्लू कलर का धागा इस्तेमाल करेंगी तो भी चलेगा। मैंने दिखाने के लिए अब यही सेम धागा इस्तेमाल किया है येलो कलर का। आप ब्लू कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वह दिखे नहीं। तो आप बटन अच्छी तरह से लगाकर यहाँ पर फिक्स कर लीजिए और गांठ बना लीजिए। फिर हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। देखिए हमारा बटन लग गया है। अब आगे क्या करेंगे, तो यह जो हमारी शेल डिज़ाइन हमने बनाई है, देखिए इसका आखिरी छोर जो है वहाँ पर यह जो चेन्स का गैप है वहाँ पर या उसके आगे वाले गैप में हम इस तरह से बटन को लगाकर यह हेयर बैंड बच्ची के सिर पर लगाएंगे। इसको और भी डेकोरेटिव करने के लिए हम यहाँ आगे ऐसे फूल भी लगाकर ले सकते हैं ताकि यह हेयर बैंड जो है वह और भी सुंदर दिखे। देखिए इस प्रकार। तो यह तैयार हो गया है हमारा हेयर बैंड।